जी स्टूडेंट्स सब लोग वापस आ जाएं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यूटी में जहां पर हमने बात पीछे खत्म की थी। 8 स्टूडेंट्स आ गए। जी 11 आ गए वापस। अब दोबारा से वापसी तो जल्दी होनी चाहिए ना। यस, 13 स्टूडेंट्स आए हैं सिर्फ। वेयर इज रिमेनिंग? ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से। जहां तक मैंने बात की थी, 15 स्टूडेंट्स ने अभी मुझे ज्वाइन किया। वैसे इट्स नॉट गुड। बाद में आप लोगों ने बोलना है कि समझ में नहीं आया, हम नया टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं। वो लोग बोलेंगे जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की अभी तक। जी, सबसे पहले तो फीडबैक तो देना मुझे जरा। मुझे समझ में आए तो आपको आया क्या आप लोगों को। मेटा बिजनेस सूट को डेस्कटॉप पर किस तरह खोलते हैं? मेटा बिजनेस सूट को डेस्कटॉप पर किस तरह खोलते हैं, जरा चैट की विंडो में जवाब दें। स्टूडेंट्स मैं इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा है कि मेटा बिजनेस सूट को डेस्कटॉप पर कैसे खोलते हैं। ब्राउज। गुड। ब्राउज तो नहीं बोला था मैंने। हाँ जी, सब लोग जरा टाइप करें ताकि जिनको नहीं पता ना, जिनका ध्यान लेफ्ट राइट पे था, उनको भी समझ में आए। टाइप करते जाएं सब लोग। गुड, वेरी गुड। कामरान ने सबसे अच्छा पहले टाइप किया, बाकी लोग भी टाइप करते जाएं। फिर एहसान ने टाइप किया है, फिर अम्मार ने टाइप किया है, वेरी नाइस। बाकी लोग भी टाइप करो। business.facebook.com/latest/home। अगर आप लोग अपनी बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हो, यानी आप अपनी ब्रांडिंग के लिए पेजेस इस्तेमाल करने हैं, एड्स चलाने हैं, तो डेट इज बेस्ट ऑप्शन कि हम मेटा सूट को यूज कर लें। चलिए, अब मेरा अगला सवाल है। अब तो सबको पता लग ही गया, दो चार ऊपर आ गए हैं। गुड। जो जो अब लेट आ रहे हैं तो इसका मतलब है एनीवेज इट्स गुड। चलो, किसी ना किसी तरीके से समझ में तो आ गया ना। अच्छा, अब मोबाइल के ऊपर मेटा सूट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस सवाल का जवाब चाहिए। हरी आप। मोबाइल के ऊपर मेटा सूट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं। गुड, बिल्कुल ठीक है। प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेटा सूट जाकर प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन नजर आ जाएगा, जो मैंने आपको आइकन दिखाया था।
उस शक्ल का एक आइकॉन नजर आएगा। फाइन, दैट्स गुड। चलें जी आगे चलते हैं। अब सबने लिखना शुरू कर दिया, सबको पता लग गया, याद आ गया। फाइन, एंगेजमेंट वापस आ गई है हमारी। चलें जी अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर अब हम एक और कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं फेसबुक में ही। अब हमने ना फेसबुक को स्टार्ट कर लिया, बल्कि फेसबुक को नहीं, अभी हम लोगों ने ना मेटा को स्टार्ट कर लिया। आप लोग ये समझ लें कि मेटा इज द ब्लेंड ऑफ फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, नॉट लिंक्डइन, मेरे मुंह से निकला है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, इन तीन एप्लीकेशंस का ब्लेंड है मेटा। तो इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम एक लेटेस्ट न्यूएस्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो। मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो क्या चीज है भाई, इसको जरा हम समझने जा रहे हैं। व्हाट इज मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो? जी, इसको जरा हम पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अ मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो, फॉर्मली नोन एज फेसबुक बिजनेस मैनेजर। यानी जब पिछले सालों में बातें करेंगे, कुछ साल पहले जब हम बात करते थे, तो पोर्टफोलियो नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती थी बिजनेस मैनेजर। बट याद रखें कि बिजनेस मैनेजर से लेकर पोर्टफोलियो तक का जो सफर है, इसमें काफी अपग्रेडेशंस हो गई हैं। ओके। अच्छा, अब हमें पता लग गया भाई बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है जी। पहले जिस चीज को हम बिजनेस मैनेजर बोलते थे, उसी को अब हम बिजनेस पोर्टफोलियो बोल रहे हैं। इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल हब, कहते एक सेंट्रल पॉइंट है जिसको कि हम सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेटा को इस्तेमाल करते हैं। दैट अलाउज यू टू मैनेज ऑल योर बिजनेस एसेट्स। कहता है भाई आपके जितने भी बिजनेस एसेट्स हैं, अभी के लिए इतना काफी है कि हमारे पेजेस, हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सएप, अभी डिटेल के साथ में और बिजनेस एसेट्स भी बताता हूं। एंड पीपल, मतलब ये तो हो गए बिजनेस एसेट्स, और उसके बाद हो गए पीपल। पीपल का मतलब क्या है? लोग। लोग का मतलब क्या है कि भाई जो जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, हम उनको लोगों की लोग कह रहे हैं। कि भाई हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है, मेरे पास कोई 20 लोग काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। तो मैंने उन लोगों को उन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जो परमिशन दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी चीज इसमें क्या हो गई? पीपल। आई होप समझ में आ गया। तो एक तो हो गया हमारे पीपल। अब अगर हम देखते हैं और डिटेल में देखते हैं जी, अकाउंट्स में क्या आएगा? फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट, थ्रेड्स, थ्रेड्स को बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, एंड व्हाट्सएप बिजनेस, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपसे। एडवर्टाइजिंग टूल्स में क्या आएगा? एड अकाउंट्स, ये तो आपको पता लग ही गया है। एड अकाउंट का मतलब क्या है? कि जहां से हम एड चला रहे होंगे उसे हम एड अकाउंट बोलेंगे। कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब क्या है? कि भाई अगर हमारे पास कोई शॉपिंग वेबसाइट है, तो हम अपनी तमाम प्रोडक्ट का एक फेसबुक के ऊपर कैटलॉग बनाते हैं। जी मैं अभी अटेंडेंस लेता हूँ, मैंने अभी अटेंडेंस नहीं ली है, ठीक है। जी मैं क्या बता रहा था कि एडवर्टीजमेंट टूल्स क्या है हमारे पास? एड अकाउंट्स, कैटलॉग्स। कैटलॉग्स क्या है? जैसे आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपके पास एक शॉपिंग वेबसाइट है, उसके अंदर आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वहां पर आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उसका कैटलॉग बना लेते हैं। ये भी एडवर्टीजमेंट टूल्स की कैटेगरी में आता है। एंड ट्रैकिंग टूल्स, वही ये ट्रैकिंग टूल से क्या मुराद है? ट्रैकिंग टूल से मुराद ये है कि भाई लोगों को ट्रैक करने के लिए कोई हम टूल यूज करेंगे, जो हम यूज करेंगे दैट इज मेटापिक्सल। जरा समझ लेते हैं कि व्हाट इज मेटापिक्सल। मेटापिक्सल क्या चीज है? मेटापिक्सल क्या है? भाई हम जब फेसबुक पर किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि हम क्या फेसबुक पर जो ऐड लगाते हैं पे करके लगाते हैं? जी बिल्कुल, पैसे दे के। ऐड का मतलब ही पे करके लगाना है। फेसबुक पे दो तरह की एक्टिविटी होगी, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा? कि आप पोस्ट लगा रही हैं, लोगों तक जा रही है, बहुत सारे लोगों तक नहीं जाएगी। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो डिपेंड्स ऑन योर स्पेंड, उसकी रीच इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी।
इसका मतलब है कि जब हम फेसबुक पर एड्स लगाएंगे तो हम कुछ ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं कि किस लोगों को ऐड दिखाए, किस किस तरह के लोगों को ऐड दिखाए। तो जो ऑडियंस सेट हम बना रहे होते हैं उसमें से एक ऑडियंस सेट बनाने में मेटा पिक्सल हमारे काम आता है। ये कैसे काम आता है? अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी फेसबुक की ट्रैफिक है उसको हमारा ऐड दिखाओ, लेकिन मेटा पिक्सल से हम ये कहने वाले हैं कि भाई जो लोग हमारी वेबसाइट्स पर हैं, यानी गूगल से हमारी वेबसाइट पर आते हैं, कीवर्ड से हमारी वेबसाइट पर आते हैं, यूआरएल लिख के हमारी वेबसाइट पर आते हैं, कोई ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आ जाते हैं, उन लोगों को ट्रैक करो जो लोग हमारी वेबसाइट यूज कर रहे हैं। हम फेसबुक यूजर्स की बात नहीं कर रहे, अब उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम पिक्सल कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और फेसबुक को उस पिक्सल का बताएंगे। तो फेसबुक क्या करेगा, उस पिक्सल से डाटा कलेक्ट कर लेगा। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल वही वाली है जो हमने कुछ अर्सा पहले पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल पढ़ा था ना, मॉनिटर करने के लिए। इसी तरह का एक कोड और जनरेट होगा जो वेबसाइट पे लग जाएगा, और वो कोड बताएगा कौन, फेसबुक, कि भाई ये वाला कोड जाकर वेबसाइट पे ऐड कर दो। उसके बाद क्या होगा, उस कोड की मदद से ट्रैक होना शुरू हो जाएगा आपकी वेबसाइट का डाटा। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो जिसे नहीं आया मुझे बताए क्या नहीं आया। मैंने आपकी मैसेज विंडो खोल ली है, आप जो कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। मैं आप लोगों की एक अटेंडेंस मार्क करने लगा हूं। इतनी देर में जिसने कुछ पूछना है अभी तक जो मैंने बात की है उसके मुतालिक पूछ सकता है। अटेंडेंस में आप लोगों की मार्क कर ली है, वापस आ जाते हैं। जी, किसी ने कुछ नहीं पूछा? सब जाग रहे हैं? अगर नहीं पूछा तो इसका मतलब मैं अब ये सपोज कर रहा हूँ कि मैंने जो चीजें आपको बताई आपको सब समझ में आ गई। ऐसे ही है? कोई एक दो स्टूडेंट मुझे यही कंफर्म कर दो भाई, ऐसा है ना? आप लोग साथ ही हो ना? जवाब देख के फिर मैं आगे बात करता हूँ। ओके डन, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमें ये भी पता लग गया। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं ऐड बनाऊंगा तो आपको समझ में आएंगी। जी, एडवर्टीजमेंट टूल्स हो गए, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज का क्या मतलब है कि आप कौन सा डाटा सोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? किस डाटा सोर्स को, ये भी बिजनेस एसेट्स में आ रहा होगा। डाटा सेट्स का मतलब क्या होगा, मेटा पिक्सल इज आल्सो अ टाइप ऑफ डाटा सेट। ऑफलाइन इवेंट सेट्स, ऑफलाइन इवेंट सेट्स का मतलब यह है कि आप खुद से ही कोई डाटा देने लगे हुए हो लोगों का। एंड कस्टम कन्वर्जंस, ऑफलाइन में आपकी ईमेल्स भी आ सकती हैं, आपके पास ईमेल्स का डाटा मौजूद है, आप कह रहे हैं इनको मेरा ऐड दिखाओ। उनको वो ऐड कैसे दिखाएगा? वो ये देखेगा कि इन लोगों, जिन जिनके ईमेल आप प्रोवाइड करेंगे इनका उसके पास कौन सा फेसबुक है, उस पर ऐड दिखाएगा। इसके बाद तीसरी चीज आ गई जी हमारे पास, पीपल। पीपल का क्या मतलब हुआ, स्टाफ मेंबर्स, एजेंसीज आर कंसल्टेंट्स हु आर असाइंड स्पेसिफिक परमिशन। ये हमने बात कर ली थी कि भाई जो भी हमारे स्टाफ के लोग हैं, वो हमारे ऑफिस का स्टाफ भी हो सकता है, वो हमारी कंपनी का स्टाफ भी हो सकता है, वो हमारे कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं। चलिए अब तो इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। समझ आ गया मुझे भाई, एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है, मैनेज मल्टीपल पेजेस एंड ऐड अकाउंट्स फ्रॉम अ सिंगल डैशबोर्ड। क्या कहता है मेटा बिजनेस सूट में आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा, उसके अंदर ही सारे पेजेस और इंस्टाग्राम अकाउंट्स और व्हाट्सएप और एसेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ एक ही जगह पे हमें नजर आएगा। जी, ग्रैनुलर सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ असाइन पीपल पार्शियल एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेटा है, मेटा का अकाउंट है, वो रिस्क पर भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सबको पूरे के पूरी परमिशन देनी पड़ रही है। आपको जिससे जो काम लेना है उसको सिर्फ वही वाली परमिशन ग्रांट करें, दूसरी परमिशन ग्रांट नहीं करें।
कोलैबोरेशंस, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इजीली ऐड एक्सटर्नल पार्टनर्स और एजेंसीज। मतलब एक बंदा है, ठीक है ना, एक बंदे ने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, अपने पेजेस बनाए हुए हैं, वो मुझे हायर कर लेता है, तो वो मेरे फेसबुक को पोर्टफोलियो में ऐड कर लेगा, फेसबुक अकाउंट को, और मुझे परमिशन दे देगा कि मैं क्या क्या काम उस पर कर सकता हूँ। आई होप आपको उसके बेनिफिट्स का भी पता लग गया होगा। ऐसे ही है। चलें जी, नीचे आ जाए जरा। मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो वर्सेस मेटा बिजनेस सूट। मतलब पोर्टफोलियो में क्या होता है और सूट में क्या होता है, बताने लगा वो आपको। जी, मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो, द स्केलेटन और एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर दैट हैंडल ऑनरशिप एंड परमिशंस। और ये क्या चीज है जी? मेटा बिजनेस सूट, द ऑपरेशनल डैशबोर्ड फॉर डेली टास्क। आपने जो कुछ भी करना है, पोस्टिंग्स करनी है, इनसाइट्स देखनी है, तो ये काम यहाँ पे हो रहे हैं। फिर एक्टिविटीज वाइज, रोल वाइज देखा तो ये है। एक्टिविटीज वाइज क्या है? एडिंग, रिमूविंग पीपल, मैनेजिंग एंड अकाउंट, बिलिंग एंड वेरीफाइंग बिजनेस आइडेंटिटी। ये सब चीजें हम कहां पर मैनेज कर रहे होंगे? पोर्टफोलियो में। यहां पर क्या कर रहे होंगे? स्केड्यूलिंग पोस्ट, स्टोरीज, रिप्लाइंग टू मैसेजेस इन अ यूनिफाइड इनबॉक्स एंड व्यूइंग इनसाइट्स। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो हमने एक टेबुलर फॉर्म में ये भी देख लिया कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कहते हैं टू गेट स्टार्टेड यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो कैसे बनना है, ये आगे जाके हमने पढ़ना है, काफी आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिजिकल क्लास में ही पढ़ेंगे हम इस चीज को, क्योंकि जब तक हम पेजेस नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हम यहाँ नहीं पहुंचेंगे। सो अभी तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज करे कि क्या समझ में नहीं आया। यस, इट्स ओके लाइबा, आपने जो लिखा है बिल्कुल ठीक है। ये सारे काम हम इसमें करते हैं कि ये जो इसका पोर्टफोलियो है, जिसको आपने बिजनेस कंसोल बोल दिया है, यूज्ड फॉर वेबसाइट्स मॉनिटरिंग। वेबसाइट मॉनिटरिंग के लिए नहीं, वेबसाइट से आप यूं समझ लो ट्रैफिक मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट को फेसबुक ने नहीं देखना कि वेबसाइट कल कैसे रही है, क्या हो रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, देखें फेसबुक पर जो एड रन करता है वो क्या करता है, वो ये कहता है कि फेसबुक की जो ऑडियंस है उसको मेरा ऐड दिखाओ। पिक्सल क्या करता है? जब हम पिक्सल सेटअप करेंगे तो पिक्सल क्या करेगा? डाटा उठाकर ले आएगा गूगल से कि भाई ये वाली जो वेबसाइट है इसको पिछले 30 दिनों में, 60 दिनों में, 90 दिनों में, 20 दिनों में कितने लोगों ने विजिट किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेटा पिक्सल से ऐड को टारगेट किया और मैंने कहा भाई पिक्सल को यूज करो, उसमें मैंने अपनी वेबसाइट बताई हुई है, और मैंने कहा लास्ट 60 डेज में जितने लोग मेरी वेबसाइट पर आए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि लास्ट 60 डेज में हमारी वेबसाइट पर कोई 3-1 हजार लोग आए, फॉर इंस्टेंस। सो फेसबुक के पास इनका डाटा आ गया। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे 3 हजार लोग जो हैं, ये कोई शर्त नहीं है कि 3 हजार के 3 हजार लोगों के फेसबुक अकाउंट भी हों। जैसे मैंने अभी आप सबसे पूछा कि भाई आपका फेसबुक अकाउंट है, तो आपने देखा ना कितने सारे लोग थे जिनका फेसबुक नहीं था। लेकिन अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली ऐसे लोग भी थे जिनका फेसबुक नहीं था मगर इंस्टा था। तो जब वो डाटा उठाकर तो ले आया, लेकिन जब उसने 3 हजार लोगों का डाटा दिखाया तो पता लगा जनाब इसमें से 1300 लोग जो थे उनका फेसबुक था। बाकी लोगों में से यूं कर लेते हैं कि 900 लोगों का इंस्टा भी था, लेकिन बाकी के जो लोग थे, जो 3 हजार लोग थे, उनका ना इंस्टा है ना फेसबुक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों को वो ऐड नहीं दिखाएगा, सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाएगा जिनका फेसबुक और इंस्टाग्राम मौजूद होगा। हाँ जी, फेक मैसेज आगे जाकर हम आपको बताऊंगा क्यों आते हैं। आप ऐड सही नहीं बनाएंगे तो फेक मैसेजेस आएंगे, ठीक है। हम ऐड गलत बनाते हैं ना, इसलिए फेक मैसेजेस आते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया। जरा एक आधा मैसेज करके मुझे बता दें ताकि मुझे भी समझ में आ जाए। कोई मैसेज कर दो भाई, सबको समझ में आ गया। ठीक है, डन। अच्छा जी, अब आगे चलें जरा। हाउ मच नंबर ऑफ मेटा बिजनेस पोर्टफोलियोज अलाउड। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एक अकाउंट के ऊपर आप कितने पोर्टफोलियो
क्रिएट कर सकते हो जी एक अकाउंट में। ईच पर्सनल अकाउंट मेटा अकाउंट, ये पर्सनल मेटा अकाउंट का मतलब फेसबुक अकाउंट की बात हो रही है भाई। ईच पर्सनल मेटा अकाउंट इज अलाउड टू क्रिएट अप टू 2 बिजनेस पोर्टफोलियोज, यानी हर अकाउंट में आप ज्यादा से ज्यादा 2 पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हाउएवर द लिमिट डिफर बेस्ड ऑन वेदर यू आर द क्रिएटर आर जस्ट अ मेंबर। कहता है आप क्रिएटर हैं कि मेंबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो आप 2 बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंबर होंगे तो इसमें लिमिट ज्यादा है। क्रिएशन लिमिट, you can only personally create 2 portfolios. If you delete one, you may still be restricted from creating a new one for a period of time, or in some cases this limit is permanently for that account. कहता सम टाइम ऐसा होता है कि आप 2 बनाना चाहते हैं और एक को आप यूज नहीं कर रहे अब काफी अरसे से, तो आपने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया, तो कुछ टाइम लगता है, तो उसके बाद वो आपको एक और अकाउंट बनाने देता है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो आपको नहीं बनाने देगा, तो इसलिए हमें सपोज यही करना है कि हम अपने एक फेसबुक पर 2 बिजनेस पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये तो थी क्रिएशन लिमिट। नंबर 2, मैनेजमेंट लिमिट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हम मैनेज कितने कर सकते हैं। While you can only create 2, you can belong to और मैनेज अप टू 25 बिजनेस पोर्टफोलियोज। इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा भाई क्रिएट करेंगे तो 2 बन सकते हैं, और अगर आप मैनेजर बने होंगे, चाहे वो एडमिन बने हो या सिंपल रोल में हो, तो आप 25 बिजनेस पोर्टफोलियोज को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, देयर इज नो ऑफिशियल लिमिट नंबर ऑफ एसेट्स की लिमिट कोई नहीं है। Portfolios you can belong to beyond the management cap, but business assets like Facebook ad account can only be belong to one business portfolio. इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा भाई इसमें एसेट्स तो आप एक से ज्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका एक पोर्टफोलियो को एक ही तरह के बिजनेस के साथ अटैच होना चाहिए, अदरवाइज खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, यानी पीक सोल्यूशन का जो पोर्टफोलियो है, अब उसमें अगर मैं स्टार्स एकेडमी को ऐड करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। चलें जी, अब जरा यहां देख लेते हैं कि एसेट टाइप्स क्या होती हैं। ये मेरा ख्याल है मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, फेसबुक पेज एक एसेट है। इंस्टाग्राम अकाउंट, थ्रेड अकाउंट हम लोग यूज नहीं करते, थ्रेड की जगह पर हम एक्स यूज कर रहे होते हैं, ये कोई इतना अच्छा पॉपुलर अकाउंट नहीं है इनका। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, एड अकाउंट। ठीक है, ये बातें अभी पहले भी हुई हैं आपसे। उसके बाद क्या कहता है, डेटा एंड ट्रैकिंग में क्या आ जाते हैं एसेट्स, डेटा सेट्स, फॉर्मली पिक्सल्स। मैंने आपको बताया था ना कि पिक्सल्स ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ऑफलाइन इवेंट्स, मिसाल के तौर पर डाटा यूज टू ट्रैक हाउ ऑफलाइन एक्शंस लाइक इन स्टोर परचेज रिलेटेड टू योर एड्स। उसके बाद आ रहा है कस्टम कन्वर्जन्स। फिर क्या हुआ, ये क्या चीज है, स्पेसिफिक ट्रैक एक्शंस यूज्ड बाय मेजरमेंट सक्सेस ऑफ एड कैंपेन्स, यानी आपकी जो एड कैंपेन सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हुई है, आप उनको भी क्या बोलते हो, एसेट बोलते हो। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉमर्स एंड क्रिएटिव में मैंने भी आपको बताया था कि कैटलॉग भी हमारे पास जो होता है वो एसेट होता है। कैटलॉग क्या चीज है, अगर किसी के पास कोई ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है, तो उसके ऊपर अगर वो जैसा वेबसाइट के ऊपर एक कैटलॉग बना हुआ है, उसी तरह का कैटलॉग यहां भी बनाएंगे आप एड्स चलाने के लिए, ये भी यहां पर बनेगा। कॉमर्स अकाउंट भी इसी चीज को बोल रहे हैं, यूज टू मैनेज शॉप्स एंड सेल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ऐप, अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है तो ये भी एड एसेट है। परमिशंस क्या चीज है जी यहाँ पर, ईच एसेट्स जी, ईच एसेट्स कैन हैव अ यूनिक परमिशन लेवल। यू कैन गिव समवन partial access to post on a page without giving the account to your ad account billing। यानी इस परमिशन का क्या मतलब है, किसी को आपने बिलिंग की ऑप्शन दी हुई है, किसी को आपने सिर्फ पोस्ट को व्यू करने की ऑप्शन दी हुई है, किसी को आपने सिर्फ कमेंट करने की ऑप्शन दी है, या बड़ी सिंपल सी बात है। बिजनेस एसेट ग्रुप्स, यू कैन ग्रुप रिलेटेड assets all assets for a specific brand or region to make it easier use to permissions to whole team at once। कहता आप एक ग्रुप बना लें और उसके बाद टीम, पूरी टीम को उसका मेंबर बना सकते हैं। और आखिर में क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी, एसेट्स आर मैनेज्ड इन द मेटा बिजनेस सूट्स
full control users can add, remove or delete any assets in the portfolio। कह रहे हैं जिसको आप फुल कंट्रोल देंगे उसके बाद ये सारी परमिशंस होंगी, वो पूरी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकता है। ठीक हो गया? ये तो था जी हमारा आज का लेसन इंट्रो का, इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें शुरू में मैंने आपको बताया कि हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है। मैंने आपको टास्क भी दिए कि जिन जिन लोगों के ये प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं हैं वो फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, एक्स, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, रेडिट, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर आ जाएं और आपके मोबाइल पर और आपके डिवाइसेस पर ये लॉगिन होने भी जरूरी हैं। और आपकी डिवाइसेस पर यानी डेस्कटॉप पर और मोबाइल पर आपको इन्हें यूज भी करना है। अगर आप अपना ट्रस्ट अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ तो आप इसे अपनी दोनों डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? अभी हमारी क्लास चल रही है ये वाला सेशन। ठीक है, जैसे ये क्लास एंड होगी तो मैं आपको ये स्लाइड भेज दूंगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी हमारी। ब्रेक के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो 10-10 क्वेश्चंस के दो क्विज हैं जो आपको मैंने करवाने हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे हमारे आज के सेशन के ऊपर बेस कर रहे होंगे, सोशल मीडिया वाले पर। एनीवेज, और जब हम मंडे को, परसों आप आओगे, मंडे को नहीं परसों से जब आप आओगे तो आप लोगों का पोर्टल भी एक्टिवेट होगा और फिर वहां पर आपकी कुछ पेंडिंग असाइनमेंट्स भी आएंगी जो कुछ हम पढ़ चुके हुए हैं, और फ्रेश असाइनमेंट्स भी वहीं पर आएंगे। आज की क्लास से लेकर जो क्वेश्चंस आपके पास अभी हैं, क्योंकि अभी मैं इसी सेशन में मौजूद हूं, तो आप चैट में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ब्रेक टाइम हमारा वही होगा 3:30 टू 4:15 वाला, उस बीच में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग इसी में मौजूद हैं। अगर कोई बंदा मेरे जाने से पहले क्विट करेगा, मैंने एक अटेंडेंस और ले लेनी है। ओके, सो इस सेशन को पूरा अटेंड करना है। इवन ब्रेक के बाद वाला जो सेशन होगा जिसमें मैंने क्विज लेना है, उसमें भी मैंने पहले अटेंडेंस लेनी है। अटेंडेंस मार्क करके फिर क्विज भेजूंगा आप लोगों को। फाइन, नाउ इट्स टाइम फॉर यू। अगर आप में से कोई बंदा आज जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है, जो कुछ आज पढ़ा, बहुत आगे जाने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, हम सब कुछ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो अभी जो कुछ पढ़ा, अगर कोई टॉपिक कंफ्यूजन है किसी टॉपिक की तो आप क्वेश्चंस करें मुझसे। मैं आपके साथ हूं यहाँ पर, ठीक है, और आपने मेरे साथ रहना है। मुझे 24 लोग नजर आ रहे हैं। अगर कोई कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अभी ना मीटिंग के दौरान मैं नहीं भेज सकता, आपको पता है ना, वो मेरे व्हाट्सएप पे जाए ना वीडियोस ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो बाद में भेजता हूँ मैं आपको। मीटिंग मेरा हाल है अभी 5 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बल्कि ये भी हो सकता है मैं खुद ही कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दूं। जैसे मुझे फील होगा ना कि यहाँ पर सेशन की जरूरत नहीं है मुझे, मैं इसे डिस्कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे आ जाऊंगा आपके साथ। ठीक है, फिर मैं आपको ये भेजता हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस सेशन को क्विट करने लगा हूं। और आपने जो भी क्वेश्चन अभी मुझसे करने हैं वो व्हाट्सएप में करेंगे। आप व्हाट्सएप में मुझसे क्वेश्चन पूछें और मैं अभी आपसे स्लाइड भी शेयर करता हूँ।